सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग फिर से एक स्टोरी के बारे में सीखेंगे और समझेंगे, उसके इंग्लिश के बारे में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी समझने के लिए मिलेगा और अच्छी स्टोरी है। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है द वार्म व्हेल। व्हेल एक समुद्री मछली होती है जो समुद्र में पाई जाती है, बहुत ही बड़ी मछली होती है। और वार्म मीन्स होता है गर्म। तो एक गर्म व्हेल मछली के बारे में स्टोरी है, जिसके बारे में हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे, इससे जुड़ी ग्रामर को सीखेंगे और स्टोरी से जो सबक होगी उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। गेल द व्हेल। गेल एक व्हेल मछली थी जिसका नाम था गेल। लिव्ड मीन्स रहती थी इन अ स्मॉल साल्टी लेक। साल्टी लेक उसको बोलते हैं, समुद्री पानी जो होता है उसे हम साल्टी साल्टी वाटर बोलते हैं। वो क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है। नमक को ही इंग्लिश में साल्ट सॉल्ट बोलते हैं, तो इसलिए उसको सॉल्टी वाटर बोलते हैं, क्योंकि वो खारा होता है या नमकीन होता है। तो गेल नाम की एक व्हेल मछली रहती थी, लिव्ड इन अ स्मॉल साल्टी लेक, यानी एक छोटी सी लवणीय झील में या फिर नमक जैसी पानी वाली झील में। लेक में झील होता है, छोटी सी झील में एक गेल नाम की व्हेल मछली रहती थी। सी वॉज द ओनली व्हेल। सी वॉज द ओनली मीन्स होता है केवल, कि वह केवल अकेली व्हेल थी। सी वॉज द ओनली मीन्स वह केवल अकेली व्हेल थी इन दैट टेरिटोरी। टेरिटोरी मीन्स होता है एक क्षेत्र जो कि हम अपने से तय करते हैं, तो उसे हम टेरिटोरी बोलते हैं। जैसे कोई थाना है, उसे एक निश्चित दूरी तक उसको देख रेख करने की जिम्मेवारी दी जाती है, तो बोला जाता है कि ये उस थाने की टेरिटोरी है। तो टेरिटोरी मीन्स एक क्षेत्र होता है। तो वो केवल गेल जो थी सिर्फ अकेली वेल मछली थी उस क्षेत्र में, उस टेरिटोरी में। एंड और she led a very comfortable life. And she led a very comfortable life. Led means आगे ले जाना, फिर आगे जाना। a very comfortable means बहुत ही आरामदायक। लाइफ मीन्स जिंदगी, यानी वो वह जो व्हेल मछली थी वह एक बहुत ही आरामदेह जिंदगी जी रही थी। इन फैक्ट यानी वास्तव में, दिस इजी लाइफ मेड हर अ बिट खुशी। दिस इजी लाइफ यानी कि यह आरामदेह जिंदगी, यह आराम की जिंदगी। मेड हर, मेड मीन्स होता है बनाया, मेक मीन्स होता है बनाना। अब मेक का ही वर्ब सेकेंड है, मेड यानी उसका सिंपल पास्ट है मेड, यानी कि बनाया। इजी लाइफ यानी कि यह आरामदेह जिंदगी ने बनाया हर मीन्स उसे। अब बिट फुस्सी, बिट मीन्स थोड़ी। अब फस्सी मीन्स होता है जो लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के, छोटी सी बात को लेके उसको बड़ा बना देते हैं, बतंगड़ बना देते हैं, उसी को फंसी बोलते हैं। यानी कि उसकी आरामदेह जिंदगी जो थी उसे बात का बतंगड़ बनाने वाले एक मछली बना दिया था, या फिर बिना मतलब के बहस करने वाली मछली। बट लेकिन 1 ईयर यानी एक साल, देयर वॉज सच एन इनक्रेडिबली हॉट समर। देयर वॉज यानी वहाँ पे था, सच, सच मीन्स इस तरह, एन इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। ऐसी चीज जिस पे विश्वास से भरोसा ना किया जा सके, उस तरीके की। जैसे आपसे कोई बोले कि इतना गर्मी पड़ा कि जो पानी था वो उबलने लग गया, तो वो भरोसा करने लायक नहीं है कि इतना गर्मी हम कभी देखे नहीं है। तो इस बात को हम इनक्रेडिबल बोलेंगे, यानी कि अविश्वसनीय। तो देयर वाज सच एन इनक्रेडिबली, देखिए एन लगा हुआ है। अगर AEIOU यानी वॉवेल से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड है तो उससे पहले ए नहीं एन लगता है, अगर एक चीज को दर्शाना हो तो। देयर वॉज सच एन इनक्रेडिबल हॉट समर, यानी कि वहाँ पे एक बहुत ही अविश्वसनीय गर्मी पड़ रही थी, यानी गर्मी का मौसम था। दैट कि द लेक्स वाटर रियली वार्म्ड अप, इतना गर्म था कि द लेक्स वाटर, लेक्स मीन्स झील का पानी, रियली वार्म्ड अप, रियली मीन्स वास्तव में, वार्म्ड अप मीन्स गर्म हो चुका था। यानी यह गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि झील का पानी पूरी तरीके से गर्म हो चुका था। गेल यानी जो वेल मछली थी, यूज्ड टू सच एन आइडियल एग्जिस्टेंस। देखिए, यूज्ड टू सच एन आइडियल एग्जिस्टेंस,
जो वेल मछली थी यूज टू मीन्स आदत होना, सच इन आइडियल एग्जिस्टेंस, आइडियल मीन्स आदर्श, यानी जीने के लिए एकदम आरामदायक चीज़ें हैं, उसे क्या बोलेंगे, आइडियल एग्जिस्टेंस। तो उसे आदत थी एक आरामदेह जिंदगी की या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की। कुड हार्डली स्टैंड द हॉट वाटर, कुड मीन्स सका सकी या सके, किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड हो तो वहाँ पे कुड का यूज किया जाता है। कुड हार्डली स्टैंड द हॉट वाटर, कुड मीन्स वो, हार्डली मीन्स मुश्किल से, स्टैंड मीन्स खड़ी हो पाई या रह पाई, इन हॉट वाटर यानी झील का पानी जो कि गर्मी के चलते गर्म हो चुका था उसमें वो मुश्किल से रह पाई। अ लिटिल फिश यानी एक छोटी सी मछली, विच हैड स्पेंट सम टाइम इन चाइल्ड्स गोल्ड फिश बाउल, विच हैड स्पेंड यानी विच मीन्स होता है जो कि, हैड के साथ V3 लगा यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड स्पेंड मीन्स कि जो कि अपना समय बिताया था, सम टाइम यानी कुछ समय, सम टाइम मीन्स कुछ समय, इन अ चाइल्ड्स गोल्ड फिश बाउल जो कि एक बाउल होता है मछली पालने का उसमें, टोल्ड टोल्ड गेल उसने उस वेल मछली यानी गेल से बोला, दैट की ह्यूमंस यूज फैन टू कूल देमसेल्फ डाउन इन समर। वो छोटी मछली थी, वो घर में पाली हुई थी, कभी गोल्ड फिश बाउल में रही थी, तो उसने उस वेल मछली से बताया कि ह्यूमंस यानी मानव लोग यानी इंसान, यूज्ड फैंस यानी वो लोग पंखों का इस्तेमाल करते हैं, पंखे यानी बिजली से चलने वाली पंखे चलाते हैं, टू कूल देमसेल्व्स यानी खुद को ठंडा रखने के लिए, इन समर यानी गर्मियों के दिनों में, फ्रॉम देन ऑन और तब से, देन ऑन मीन्स, देन मीन्स होता है तब, ऑन मीन्स होता है पर, फ्रॉम मीन्स से, यानी तब से, द गेल यानी वेल मछली, कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग वो और कुछ भी नहीं सोचती थी, कुडंट थिंक मीन्स कुछ भी नहीं सोच रही थी या सोच सकती थी, एल्स अपार्ट फ्रॉम हाउ टू बिल्ड हर ओन फैन, वो कुछ भी नहीं सोचती थी इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मीन्स इसके अलावा, हाउ टू बिल्ड यानी कैसे बनाए, हाउ मीन्स होता है कैसे, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, हर वेरी ओन फैन, हर मीन्स उसकी अपनी पंख हैं। वो जब से सुनी थी कि वो छोटी मछली बोली कि इंसान लोग अपने आप को ठंडा करने के लिए गर्मी के दिनों में पंखों का इस्तेमाल किया करते हैं, पंखा चलाते हैं, वो तब से सिर्फ यही सोचती रहती थी और इसके अलावा कुछ नहीं सोचती थी कि हम अपना पंखा कैसे बनाएं। एवरीवन टोल्ड हर दैट शी वाज ओवर रिएक्टिंग, ओवर रिएक्टिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे देना, जैसे आप उनसे कोई छोटा सा मजाक किए किसी से और वो आप पे लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए, तो उसे बोलते हैं ओवर रिएक्टिंग करना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में तूल दे देना, उसे ओवर रिएक्टिंग बोलते हैं। यानी एवरी वन मीन्स होता है हर एक लोग, टोल्ड हर, टोल्ड मीन्स कहा उससे की, यानी प्रत्येक लोगों ने उससे कहा, शी वाज ओवर रिएक्टिंग यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, एंड दैट और तब, द हॉट वेदर वुड सुन पास, एंड दैट यानी कि वह, हॉट वेदर मीन्स गर्मी का मौसम, वेदर मीन्स होता है मौसम, वुड सुन पास, सुन मीन्स होता है जल्दी, पास मीन्स होता है गुजर जाना, यानी कि ये गर्मी का मौसम जल्दी ही गुजर जाएगा, बट परंतु, गेल गो टू वर्क, गोल गेल जो थी वेल मछली, गॉट टू वर्क यानी कि काम पे जाती, कंस्ट्रक्टिंग हर एनॉर्मस फैन, कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है बनाना, हर एनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़े, या फैन मीन्स पंखे, when it was finally finished, जब when मीन्स जब, it was finally finished मीन्स अंतिम रूप से तैयार हो गया, जब यह अंतिम रूप से तैयार हो गया था, she started fanning away at herself, जब वो अपना पंखा को बना ली, she started fanning away वो शुरू कर दी, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दी, सिंपल पास्ट में है, she started यानी उसने शुरू कर दी, फैनिंग अवे यानी पंखे को झलना, एट herself यानी खुद पे। आगे देखते हैं, अनलकी फॉर द फिश, अनलकी फॉर द फिश यानी उस मछली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, लक मीन्स होता है भाग्य, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण, द जायंट फैन बीट द लिटिल लेक्स वाटर सो स्ट्रांगली, बीट मीन्स होता है पीटना, जायंट मीन्स बहुत बड़ा यानी विशाल का, फैन मीन्स पंखा, बीट बीट मीन्स पीटा, द लिटिल लेक्स यानी उस छोटे से झील को, झील के पानी को, लेक्स वाटर मीन्स झील के पानी को, सो स्ट्रांगली यानी इतने मजबूती से, दैट ह्यूज वेव्स जिससे कि ह्यूज मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, वेव्स मीन्स तरंग,
रोल्ड राइट अक्रॉस इट, रोल्ड मीन्स चलने लगा, जैसे पानी का वो तरंग चलता है ऊपर नीचे करके, वो चलने लगा। द वेव्स क्रैश्ड ऑन टू द लेग्स, क्रैश्ड मीन्स होता है, क्रैश मीन्स होता है टकराना, वेव्स मीन्स तरंग, क्रैश मीन्स टकरा गया, ऑन टू द लेक शोर यानी कि तट से जाके टकरा गया, यानी किनारे से जाके टकराया। लिविंग द लेक हाफ एम्प्टी, लिविंग होता है छोड़ देना, द लेक मीन्स झील, हाफ एम्प्टी मीन्स आधा भरा हुआ, यानी जो भी पानी था उसका आधा पानी ऊपर चढ़ गया और बीच में पानी और भी आधा रह गया। एंड गेल स्टैंडेड इन ओनली अ फ्यू इंचेस ऑफ वाटर, यानी कुछ ही इंच उसमें पानी रह गई। यू कुडंट जस्ट हैंग ऑन फॉर अ वाइल, you had to empty the lake, you couldn't just hang on for a while। फिर देखिए कि तुम नहीं कर सकती just hang on for a while, तुम डटे नहीं रह सके, couldn't मीन्स नहीं सके, could मीन्स होता है जिस सेंटेंस में सका सकी या सके का यूज किया गया। you couldn't just hang on for a while, यानी while मीन्स छोटे क्षण के लिए, while मीन्स होता है क्षण या कुछ समय, कि तुम थोड़े समय के लिए भी डटे नहीं रह सके। यू हैड टू एम्प्टी द लेक, यू हैड टू यानी हैड टू का यूज करते हैं जहाँ पे करना था या जाना था, इस तरह के वर्ड, इस तरह के सेंटेंस में यूज किया जाता है। यू हैड टू यानी एम्प्टी द लेक, यानी तुम्हें झील को खाली करना था। यू हैड टू एम्प्टी मीन्स खाली करना था, द लेक यानी झील को खाली करना था। सम अनहैप्पी लुकिंग फिश बिरेटेड हर, बिरेटेड मीन्स होता है निंदा करना, यह गालियाँ देना। अनहैप्पी मीन्स होता है नाखुश या कि जो खुश नहीं है। सम मीन्स होता है कुछ, तो कुछ नाखुश मछलियाँ फिशेस बिरेटेड हर यानी उसकी निंदा की, उसे गालियाँ दी। सो इम्पेशेंट मीन्स बहुत ही अधीर। सो सेल्फिश यानी बहुत ही स्वार्थी। अदर्स साउटेड यानी दूसरी मछलियाँ चिल्लाई उस पर। बट लेकिन द वर्स्ट मीन्स होता है सबसे बुरा, किंतु द सबसे बुरा जो था वो गेल के लिए यानी उस वेल मछली के लिए, वॉज नॉट द इंसल्ट्स, यानी इंसल्ट्स मीन्स होता है अपमान। गेल के लिए सबसे बुरा वो अपमान नहीं था, बट द फैक्ट दैट विथ सो लिटिल वाटर अराउंड हर, किंतु द फैक्ट दैट यानी ये बात थी कि विथ सो लिटिल वाटर, कि थोड़े से पानी में, सो लिटिल वाटर मीन्स थोड़ा सा पानी, अराउंड हर यानी उसके चारों तरफ। द हीट वाज बिकमिंग अनबियरेबल, द हीट मीन्स गर्मी, वाज बिकमिंग वो हो रही थी, अनबियरेबल मीन्स होता है असहनीय। प्रिपेयरिंग हर सेल्फ टू डाई ऑफ हीट स्ट्रोक, प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयार करते हुए, हर सेल्फ यानी खुद को, टू डाई यानी खुद को मरने के लिए तैयार करते हुए, ऑफ हीट स्ट्रोक मीन्स गर्मी से मरने के लिए खुद को तैयार करते हुए। शी सेड हर गुड बाइज टू ऑल हर फ्रेंड्स, शी सेड यानी व्हेल मछली ने गुड बाय कहा अपने सारे दोस्तों को। सेड मीन्स कहा, गुड बाइज मीन्स अंतिम विदाई के समय जो लोग बोलते हैं। टू ऑल हर फ्रेंड्स यानी अपने सारे दोस्तों को। एंड दे आस्क्ड और उन्होंने पूछा, फॉर हर फॉरगिवनेस अपनी क्षमा के लिए। सी एस्योर्ड यानी उसने भरोसा दिलाया या वह मछली भरोसा दिलाई, देम मीन्स उन लोगों को, that if she were to live again, she would be stronger and learn to put up with the life's discomfort। फिर उसने भरोसा दिलाया उन सबको कि if she were to live again, कि अगर उन लोगों को दोबारा अगर जीना था, she were to live again यानी से वर्ड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में प्लूरल नंबर के लिए, कि अगर उन लोगों के उसे अगर फिर से अगर जीना था, शी वुड बी स्ट्रोंगर उसे मजबूत होना था, स्ट्रोंगर मीन्स मजबूत होना। एंड लर्न और सीखना था, टू पुट अप विथ लाइफ डिस्कम्फर्ट, पुट अप मीन्स होता है झेल पाना, विथ लाइफ डिस्कम्फर्ट यानी जिंदगी में आने वाली अवरोधों और मुश्किलों को, उसे डिस्कम्फर्ट बोलते हैं। कि जिंदगी के मुश्किलों को झेलने की ताकत सीखनी होगी या उसके बारे में सीखनी होगी, उतना मजबूत होना पड़ेगा, तभी मैं फिर से मुझे जीना था। आगे देखते हैं।
येट वंस अगेन, यानी येट मीन्स होता है अभी तक, वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से। गेल द वेल वाज ओवर रिएक्टिंग, गेल मीन्स जो वेल मछली थी वो ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी या ओवर रिएक्ट कर रही थी। सी मैनेज टू सर्वाइव दोज हॉट डेज विदाउट डाइंग। सी मैनेज्ड, मैनेज मीन्स प्रबंधन करना या किसी भी तरीके से झेल लेना। टू सर्वाइव यानी जीने के लिए। दोज हॉट डेज यानी उन गर्म दिनों को, डोज मीन्स वो उन सब, हॉट डेज मीन्स गर्म दिनों को, विदाउट डाइंग यानी बिना मरे हुए, ऑल दो यानी कि अद्यपि, ऑफ कोर्स यानी कि स्पष्टता, सी सफर्ड वो झेली, सफर मीन्स होता है झेलना, तो सी सफर्ड यानी वो झेली। व्हेन द नेक्स्ट रेन्स अराइव यानी जब अगली बारिश आई या अगली बार बारिश हुई। नेक्स्ट रेन्स अराइव मीन्स होता है पहुंचना, अराइव्ड मीन्स पहुंचा, रेन्स मीन्स बारिश की बूंदे, व्हेन मीन्स जब, नेक्स्ट मीन्स अगला, यानी जब अगली बार जब बारिश आई। द लेक फिल्ड अप अगेन, फिल्ड अप मीन्स होता है फिर से भर जाना, अगेन मीन्स फिल्ड अप अगेन मीन्स फिर से भर जाना, यानी कि झील जो थी वो फिर से भरी। एंड द वेदर इम्प्रूव्ड, और मौसम जो था वो अच्छा हुआ, सुहावना हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ। वेदर मीन्स मौसम, इम्प्रूव्ड मीन्स अच्छा होना। नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पे। गेल हैड टू कीप हर प्रॉमिस, कि व्हेल जो मछली थी उसे अपनी वादा को पूरा करना था। कीप मीन्स रखना, प्रॉमिस मीन्स वादा, अपनी वादा को रखना था। एंड सो एवरीवन यानी हर किसी को दिखाना था। दैट मीन्स की शी हैड लर्नड नॉट टू बी सो डिपेंडेंट ऑन कम्फर्ट, कि उसे सबको दिखाना था कि शी हैड लर्न यानी उसने सीख लिया है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड के साथ V3 लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लर्न मीन्स सीखना होता है, आई लर्न उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सी हैड लर्न उसे सीख लिया, नॉट टू बी सो डिपेंडेंट, की बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होने के लिए, ऑन कम्फर्ट यानी कि आराम पे, सो इम्पेशेंट और इतना आधीर नहीं होने के लिए, एंड सो फुसी यानी इतना बात को बतंगड़ नहीं बनाने के लिए। तो ये स्टोरी था उस व्हेल मछली के बारे में, जो कि बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जीने के चलते वो उसमें सारे दुर्गुण आ गए थे। वो झगड़ा करने लगी थी, बात का बतंगड़ बनाने लगी थी, और थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो वो उलूल जुलूल बातें करने लगी थी। तो इस तरह के चीज़ों से बचने के लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए, अपने कंफर्ट के लिए दूसरों पे ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, और बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। इससे यही सीख मिलता है। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।